इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार उलमाए किराम मशाइख अज़ाम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और इस ठंडी रात में मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जानता हूं कि अनेक रात हो गई, बहुत रात हो गई है, बात भी बहुत हो गई, नात भी बहुत हो गई। मैं तो सिर्फ इसलिए आ गया हूं कि मैं जानता हूं कि बंगाल में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सिर्फ देखने के लिए आता है, चाहे उसको समझ में आवे या ना आवे। और उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो देख के जा चुके होंगे, कुछ थोड़ा सुन के जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के मूड में इतनी रात में नहीं बैठा। जब मुझे 11 बजे या 12 बजे माइक मिलता है तो मैं लंबी तकरीर करता हूं। बस अब जलसे को वाइंड अप करना है, तेजी से खत्म करना है। मैं अपनी कयामगाह से जब निकला तो एक बच्चे ने मुझसे फरमाइश की एक नाते पाक की। बस उसी नाते पाक से मैं सिलसिला शुरू करता हूं। इससे पहले कि सुनाऊं, आइए झूम झूम के, क्योंकि जब तक गुनगुनाया ना जाए बंगाली दुरूद नहीं पढ़ता, तो गुनगुना के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो के साथ मिंबरे रसूल सजा है और आप नोट गिनो, इसको पोटली बना के लपेटो और क़यामगाह में। मैं भी ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, बस तवज्जो के साथ देखिए। तैयार हैं? तो बोल रहे या रसूल अल्लाह। मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे, मेरी ही हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा होवे, बदन में राया होवे, बदन में राया होवे, तो मन में रावा होवे। मेरी हर सांस नामे मुँह, इसी की फरमाइश थी मेरी। ये मेरी तरफ से जितना भी आएगा सब मदरसे का, मेरा कुछ नहीं। सब इधर अंदर। मेरी हर सांस नामे मुस्तफा लेकर रवा हो। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा कि कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, कई रातें गुजारी हिज्र तैबा में मेरे आका, बुझा दो आग सीने की, बुझा
जल जल कर धुआं होवे बदन मेरा। मेरे साथ सब लोग कहें, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा। मैं जानता हूँ पंजाब वाले होवे कहते हैं और बंगाल वाले होबे कहते हैं, लेकिन आज पंजाबियों की कॉपी करो। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। कि वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वो दरबारे हबीबे किबरिया है मोमिनो सुन लो। वहाँ पर बारिश रहमत, वहाँ पर बारिश रहमत जगा देखो वहाँ होवे बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। बहुत बंगाल वाले लोग तावीज मांगते हैं। मैंने कहा था मैं स्टेज पे तावीज दूंगा, तो अब तैयार हो जाइए, मैं तावीज दे रहा हूँ। तैयार है ना? ये तावीज ऐसी है कि इसको लेने के बाद किसी तावीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तवज्जो चाहूंगा कि चलो चलो है आशिको तैबा लिए सौगात अशकों की। अश्क कहते हैं आंसू को, किसे? इंग्लिश में टीयर्स, which comes from the eyes, जो आंख से निकलता है आंसू, उसी को अश्क कहते हैं। चलो है आशिकों तैबा लिए सौगात अशकों की। चलो है आशिकों तैबा लिए सौगात अशकों की। सुनाना मुश्किल है अपनी, सुनाना मुश्किल है अपनी, अगर तुम से बयां होवे बदन में। बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। और ये शेर किराम देखिएगा, रिफात कहते हैं बुलंदी को, टू गो अप, उसका नाम है रिफात। जैसे अल्लाह ने मेरे महबूब को, मेरे मुस्तफा को बुलंदी दी और बहुत बड़ी बुलंदी दी है। तवज्जो चाहूंगा कि सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। देखिएगा, मकान तक थी और मकान ही तक है। सभी की रिफ़अतों की हद मका तक थी, मका तक है। नबी की रिफ़अतों की हद, नबी की रिफ़अतों की हद मका से लामका होवे बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा उखा होवे। बदन मेरा यहाँ, खाने में मिसरा बदल रहा था, यहाँ होवे तो मन मेरा वहाँ होवे। अब बहुत तेजी के साथ आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता कि खुदा ने मतों के कुल खजाने दे दिए उनको। खुदा ने मतों के कुल खजाने दे
उनको खुदा ने नेमतों के कुल खजाने दे दिए उनको, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं की मिल्क है जन्नत, उन्हीं का दू जहां होए। बदन मेरा, कहिए यह जोरे बोले, बदन मेरा यहाँ होवे तो मन मेरा। आज राइट साइड वाला मस्तान स्ट्रांग है, लेफ्ट वाला थोड़ा वीक हो रहा है। ये मस्तान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन चलो मख्ता सुना देता हूँ, देखिएगा पूरी जिंदगी के साथ तैयार हैं, देखिएगा कि फकत इतना सबब महशर बपा करने का है, फकत इतना सबब महशर बपा करने का है नूर, नबी की शान महबूबी, नबी की शान महबूबी, सरे महशर आया होवे। माशाअल्लाह, ये आज जीत गया। जोरे जोरे मस्ती में झूम के मोहब्बत रे प्यार से दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विदाउट एनी फर्दर डिले, इतनी रात तक मुझे आप लोगों को जगाने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल आज एक खास मकसद के लिए मैंने इस उन्वान को, ए बेटा पीछे वो जो चचा है ना, उनको वो वहां नहीं बैठेंगे, वहीं बैठेंगे, वो चाहते हैं कि पूरा स्टेज खाली हो जाए, तो कर दो। जबकि जलसे वालों के लिए सामने है, जो साइड में बैठता है उसके लिए स्टेज जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार है। वो साइड में क्यों बैठा, क्या उनके लिए स्टेज खाली कर दिया जाए? चलो बैठो, आ गया आ गया आ गया। मैं बहुत देर से ये नाटक देख रहा हूँ, नेता बनने का शौक है तो जलसे में ना आया। तवज्जो है आप लोगों की? आज 21 तारीख और 22 शुरू हो गई, और 22 जनवरी को क्या होने वाला है वो हम सब जानते हैं। ये हंसने का, मुस्कुराने का मौका नहीं है, ये आत्म मंथन करने का मौका है। Why it is happening so? ऐसा क्यों हो रहा है? एक मस्जिद को तोड़कर और गैर कानूनी तौर पे तोड़ा गया, अदालत ने नहीं कहा था तोड़ने के लिए, तोड़ा गया। और उसके बाद फिर वहां एक मंदिर बनाया गया। इतिहास जो भी है, अदालत का वर्डिक्ट सम्मानीय है, लेकिन हमें एक पैगाम जरूर दे गया, और वो ये है कि अगर हम इसे आबाद रखते, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज इसके मीनारों में गूंजती, तो शायद ये नौबत हमें देखने को नहीं मिलती। इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। और दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं बहुत उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद, जिन्होंने मेरे इस इदारे के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दामे दिरमे कदमे सुखने, जिससे जो बना बढ़ बढ़ के किया। 100 टका, 500 टका, 1000 टका, 5000 टका, 10,000 टका। मस्जिद अल्लाह का घर है तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है।
और इस घर के लिए आपने कोशिश की, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और आपके रिस्क में, कारोबार में, व्यवसाय में इतनी बरकत दे कि आपकी नस्लें खाती रहें। जोरे बोले आमीन। यार मैं दुआ कर रहा हूं, आपको दुआ भी समझ में नहीं आ रही तो तकरीर क्या समझ में आई? आमीन कहना चाहिए ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं जब कभी भी ये बालूर घाट से जुड़े हुए इन इलाकों में आता हूँ, बल्कि कहिए पूरे दक्षिण दिनाजपुर में, तो मैं अपनी खिताबत का जौहर दिखाने नहीं आता हूं, बस आप लोगों को अपने नजरों के सामने बिठाने आता हूं। जो समझ जाएंगे उन्हें थोड़ा समझाने आता हूं। तकरीर तो मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने खूब शानदार कर दी, आपकी अपनी मातृभाषा बंगला में कर दी। करने को तो मैं पूरी दुनिया में करता हूं, यहां मैं करने नहीं सुनने आता हूं। मैंने एक आये मुबारका के खूबसूरत हिस्से की तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद है, अकीमुस्सलाह, नमाज। कौन पागल हो गया भाई? हाँ? किसी की नमाज कायम करो। क्या? जोरे बोले, नमाज कायम करो। अल्लाह पाक अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, स्थापित करो, स्टैब्लिश करो। Establish your 5 times prayer. कायम करो। क्या कहा? ये नहीं कहा कुरान पाक में नमाज पढ़ो। तवज्जो रहे, पढ़ो को क्या कहेंगे बंगला में? पढ़ो, मामू बोल कर देंगे। नमाज पढ़ो ये नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने क्या कहा? नमाज स्थापित करो, स्टैब्लिश करो, कायम करो। पढ़ो नहीं, कायम करो। इसको यूं समझें कि कायम करना और है, पढ़ना और है। किसी भी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, कायम करने के लिए 2 चीजें जरूरी है। कितनी चीजें? 2 चीजें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम ए मिलियनर, अगर आपको सेठ बनना है तो 2 काम करना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको खामोश कीजिए। 2 काम करना है। एक जो है पैसा कमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमाओगे नहीं तो माल आएगा। जिन लोगों को उर्दू आती है वो कम से कम सिर्फ गर्दन ही ना हिलाएं, मुंह से। गर्दन तो माशाल्लाह इधर भी हिल रही है। हाँ, तवज्जो चाहूंगा। तो सेठ बनने के लिए 2 चीजें जरूरी, पैसा कमाओ और दूसरी चीज कमाए हुए माल को बचाओ। कमाओगे नहीं तो माल आएगा नहीं, और बचाओगे नहीं तो बचेगा नहीं, और जब बचेगा नहीं तो तू सेठ बनेगा नहीं। तो सेठ बनने के लिए अनिवार्य है 2 चीजें, अर्न मनी एंड सेव योर मनी। एक सेठ जी थे, रोज कमाते थे 1 लाख टका पर डे, प्रतिदिन 1 लाख टका कमाते थे। सेठ है कि नहीं बताओ? लेकिन 1.5 लाख टका उड़ाते थे। सेठ बन पाएंगे? चाहे जितने बड़े स्कूल के टीचर हों, कुछ दिन में, चंद दिन में फटीचर हो जाएंगे, क्योंकि जितना आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? एक सेठ जी पैसा लेके आते थे, तिजोरी में रखते थे, आते थे, तिजोरी में रखते थे, रोज तिजोरी में। घर में एक चोर की नजर पड़ गई। ओ, यहाँ रखते हो चाबी, यहाँ टांगते हो, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। वो डालता रहा, चोर निकालता रहा, वो डालता रहा, चोर निकालता रहा, और 1 साल के बाद जब तिजोरी खोला तो अटैक आ गया। कुछ था ही नहीं। तो प्रॉब्लम क्या था? समस्या क्या थी? कमाना आता था, बचाना है? बुझ रहे ना आप लोग? कमाना आता था, बचाना नहीं आता। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। ऐसे ही नमाज कायम करने के लिए
If you want to establish your 5 times prayer, then you have to do 2 most important things. First, you have to perform your namaz. Second, you have to save your namaz, protect your namaz. नमाज कायम करने के लिए भी 2 चीजें जरूरी है। एक, नमाज को पढ़ो और दूसरा, नमाज को बचाओ। हम लोग पढ़ना सुने थे, बचाना नहीं सुने थे। आज बचाना भी सीख के जाओ ताकि फिर तुम्हारी मस्जिद पर कोई गंदी नजर न रखे। तवज्जो चाहो, यकीन जानो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान है ना, बोलो वो जोरे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और मुसलमान उसी को कहते हैं जो एक निराकार, एक अनंत, एक असीमित, एक विश्वव्यापी, एक क्रिएटर, एक सस्टेनर, एक अल्लाह को मानता है, उसी के सामने अपने शीश को झुकाता है, वो मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। नमाज तो हम पढ़ना जानते हैं, फिर भी हम नहीं पढ़ते। नमाज इतनी सरल, इतनी आसान इबादत है कि न कोई परेशानी, न कोई हैरानी, अल्लाह की मेहरबानी, सिर्फ एक लोटा पानी। ये मैं कोई शायरी नहीं कर रहा हूं। Just 1 bucket of water should be enough to make वजू। वजू करना है तो एक लोटा पानी काफी। और जब से ये जमात वालों लोटा छोड़ा है, हमने भी लोटों पे भरोसा छोड़ा है। अब मस्जिद में टोटी है, छर 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 पानी। कितनी है आसानी। जब चाहो आप मस्जिद में जाते हैं तो कोई आपसे टका मांगता है नमाज पढ़ने के लिए कि 1 टका दो, तब 1 रकत, 2 टका 2 रकत, 3 टका 3। कोई कहता है 1 टके का खर्च नहीं। इतनी आसान इबादत। बंदा भी पढ़े, बंदा नवाज भी पढ़े, गरीब भी पढ़े, गरीब नवाज भी पढ़े, पीर भी पढ़े, मुरीद भी पढ़े, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बाकी तो हर इबादत में टका लगता है। हज में तो इतना टका लगता है कि आदमी हज कर ही नहीं पाता। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख टका लग जाएगा। ज़कात में तो टका है भाई। आप टैक्स देंगे, ज़कात निकालेंगे, अपने कमाए हुए माल से 2.5% पैसा निकालेंगे। खर्चा होता है कि नहीं, बोलो जोर से। इसमें भी खर्चा, और रमजान में भी खर्चा। शहरी का अलग खर्च, इफ्तार का अलग खर्च, पकौड़ी का अलग, भजिए का अलग, मसाले का अलग, चने का अलग, मोटर का अलग, और खाने का अलग, मुर्गी का अलग, अंडे का अलग, शहरी का अलग, दूध का अलग। सिर्फ खर्चा ही खर्चा। एक नमाज ऐसी है जो फकीर भी पढ़े, अमीर भी पढ़े। कितनी आसान है। But you have no time to perform। 2 मिनट भी नहीं लगता, फिर भी नहीं पढ़ते हो। कैसे मुसलमान। इतनी आसान इबादत। आराम से वजू करके कह दो अल्लाहू अकबर, नमाज शुरू। आराम से पढ़ो। खड़े होके नहीं पढ़ पाते, घुटने में तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं। बैठ के नमाज पढ़ो, नमाज हो जाए। बैठ के नहीं पढ़ पा रहे, ये कमर में दर्द है, घूम नहीं पाते, झुक नहीं पाते, कोई बात नहीं, लेट के नमाज पढ़ लो, नमाज हो जाएगी। लेट के भी नहीं पढ़ पा रहे, एकदम पैरालाइज हो चुके हैं, हाथ पैर भी नहीं हिल रहा है, कोई समस्या नहीं। अपनी आंखों की पलकों की को हिला हिला के सजदा रुकू कर। आप जरा सोचें, विचार करें। आपकी परेशानी बढ़ी तो अल्लाह की तरफ से आसानी बढ़ी। कितनी आसान है। अब इससे बड़ी मिसाल भी कोई होगी कि शैतान को भी नमाज पढ़ना आता है। Iblis, he used to perform namaz all the time,
6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। कितने बरस? उधर वाले बोलो कई बरस? 60 million years he has devoted his best life on the worship of Allah। 6 करोड़ बरस तक सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, तस्बीह पे तस्बीह, जिक्र पे जिक्र, तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा। एक दिन मार दिया लकवा, मार दिया लकवा। प्रॉब्लम क्या था? उसे पढ़ना आता था, बचाना नहीं आता। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू ले आदम, आदम का सजदे ताजीमी बजा लो। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। किसी ने अपनी बुद्धि यूज नहीं की, आदेश देखा। कौन आदेश देखा? सब सजदे में चले गए, शैतान नहीं गया। और उसने कहा अल्लाह ये क्या? अना खैरुम मिन्हु, आई मैं बेटर देन आदम, मैं आदम से ज्यादा महान हूँ। आदम को तूने मिट्टी से बनाया, मुझे आग अग्नि से बनाया, तो मैं पावरफुल हूँ। मैं आदम का सजदा नहीं करूंगा। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने उसकी 6 करोड़ बरस की इबादत उसके मुंह पे मारी और उसे कहा फखरुज फइन्नका रजीम व इन्न अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, निकल जा, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। मरदूद हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना आता था, लेकिन आप लोग बोलिए, लेकिन ऐसा ना खाली हम ही सुन रहे हैं, ये भी सुन लें। पढ़ना आता था लेकिन हाँ, बचाना नहीं आता था। प्रॉब्लम क्या? और यही हाल उसके चेलों का, जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करते हैं। वो मुल्ले लोग, तबलीगी लोग, वही नमाज पढ़ना ही नहीं आता है। नमाज के लिए तो ये शहर शहर, गली गली, गांव गांव, हर जगह जगह पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन जब पूछो बचाना तो कहते हैं यार पढ़ना तो मुल्ला जी ने बचाना नहीं सिखाया। उसने नमाज से इनकार, सजदे से इनकार क्यों किया? क्योंकि उसको लगा कि मैं बेहतर हूं। और यही नबी का अपमान ठहरा। क्या ठहरा? जोर से बोलो। अपमान किया उसने, डिसऑनर किया। नबी का अपमान इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ने उसकी नमाजें छीन ली, उसे जहन्नम में डाल दिया, शैतानों का सरगना बना दिया। क्या समझे कि अगर कोई नबी की ताजीम से, उलमा की तवज्जो, अगर कोई नबी की ताजीम से, नबी के सम्मान से अगर कोई इनकार करे, डिनाई करे, तो अल्लाह, अगर वो जन्नत में भी हो तो अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह उसे, ये तो पहले से बाहर हैं तो जन्नत में जाएंगे कैसे? वो तो जन्नत में रहता था, अल्लाह ने निकाल दिया। और ये लोग तो पहले से बाहर, अंदर जाएंगे कैसे? नमाज से उसे भी इनकार नहीं था, नमाज से इन्हें भी इनकार नहीं था। ताजीम से उसे इनकार, ताजीम से इनको, इन्हें भी इनकार। ये नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन सलाम के लिए खड़े नहीं होंगे। तो जहां उसका इकरार वहां इसका इकरार, जहां उसका इनकार वहां इनका इनकार। तो जो उसका रिजल्ट, वो इनका रिजल्ट, वो ताजीम के लिए झुकने से इनकार करता था, ये ताजीम से उठने के लिए इनकार करता। ये उठने के से इनकार करते हैं कि हम उठेंगे नहीं। तो जो उसका रिजल्ट है वो इनका रिजल्ट है। और तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती है। तुम चाहे उठने से इनकार करो, चाहे झुकने से इनकार करो, तरीका बदलने से धारा
मुकदमे की धारा नहीं बदलती है। गोली मारो तब भी 302, बंदूक से मारो तब भी 302, तलवार से मारो तब भी 302, डंडे से सर फोड़ के मारो तब भी 302। ऐसे ही ताजीम से इंकार गुनाह, चाहे झुकने से इंकार करो चाहे उठने से इंकार करो। आइए, तो बताना ये था कि नमाज पढ़ना इतना शौरल, इतना आसान क्यों? शैतान, वो असुर, उसे भी नमाज पढ़ना आता था, बचाना नहीं आता। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि हुजूर का दुश्मन अब्दुल्लाह इब्ने उबय, मुनाफिकों का हेड, उसे भी पढ़ना आता था। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा वो पढ़ता था। और जनाब वो अव्वाबीन भी पढ़ता था अगर कोई देख रहा हो, और कोई अगर गवाह मौजूद है, साक्षी मौजूद है, देखने वाला, तो उठ करके वो तहज्जुद भी पढ़ता था। लेकिन हुजूर का खुला दुश्मन था, छुपा भी था, खुला भी था, इतना डेंजर था, पढ़ना आता था। मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? मेरे नबी ने बदर, उहुद, खैबर, खंदक में परचम इस्लाम को लहरा के हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि मुनकिरीने ज़कात को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? सिद्दीक अकबर के किरदार ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि बलवाइयों सबाइयों को भी आता था, मगर नमाज की रक्षा कैसे की जाए? हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बहते हुए रक्त ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि बलवाइयों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की शहादत ने हमें समझाया। नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि खारिजियों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? मौला अली ने अल्लाह के घर में ज़र्ब खा के हमें समझाया। अरे नमाज पढ़ना तो इतना आसान कि यजीदी कुत्तों को भी आता था, मगर नमाज को बचाया कैसे जाए? आखिरी सजदा करते हुए सैयदा के लाल अली के शेर इमाम हुसैन ने हमें समझाया।